इमरजेंसी बाहर, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ, देन डायरेक्ट अभी स्टूडियो आया हूँ क्लास लेने के लिए। ठीक है, चलो ऑल क्लियर। डिलीजेंट क्या होता है भैया जी? डिलीजेंट भैया आपने हमें बताया था, देखो ये बंदा कैसा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही डिलीजेंट है। डिलीजेंट का मतलब है ये बहुत ही मेहनती आदमी है। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम क्या कह सकते हैं? ए से एसिडस, एसिडस। इसको हम क्या कह सकते हैं? सेड्यूलस, सेड्यूलस कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसे हम इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रियस आदमी जो होता है वो मेहनती होता है। ठीक है, ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। तो पिक्चर एकदम सटीक बैठी है कि भैया ये बंदा कैसा है, बहुत पढ़ाकू टाइप। बस आपने उसकी साउंड बढ़ा लो, देखो जरा। ठीक है, चलो। डॉन्टलेस, डॉन्टलेस होता है निडर, जिसमें कोई डर ना हो। ठीक है जी, महाराणा प्रताप वाज अ डॉन्टलेस वॉरियर। महाराणा प्रताप जो थे वो एक डॉन्टलेस वॉरियर थे, हु नेवर बोड बिफोर द मुगल्स। मुगलों के सामने महाराणा प्रताप जो है वो कभी नहीं झुके। तो डॉन्टलेस होता है फियरलेस, जिसको हम कहते हैं निडर। ठीक है, या इंट्रिपिड। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब भी होता है निडर, फियरलेस, जिसमें कोई डर ना हो। हाँ ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो ये महाराणा प्रताप है, मुझे तो वो लग रहे हैं छत्रपति शिवाजी। देखना आपको भी छत्रपति शिवाजी की फोटो लग रही है भाई, गलती से तो दोनों ही डॉन्टलेस वॉरियर थे। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब है धीरे धीरे कम होना। द नंबर ऑफ स्पैरोज हैज ड्विंडल्ड ड्रास्टिकली ओवर टाइम। तो जो स्पैरोज की संख्या है, नंबर, द नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, द नंबर के साथ वो कैसी लगती है? सिंगुलर। तो स्पैरोज की जो संख्या है वो घट गई है। पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी चिड़िया, अब बहुत कम बच गई है। तो ड्विंडल होने का मतलब है क्या हो गई है? कम हो चुकी है। ठीक है ना, आज नहीं हुई थी मानसी, 10th की क्लास सुबह होगी, कल होगी सुबह 2 बजे, आज वो क्या की शाम को। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सावधान या सतर्क या केयरफुल। बी डिस्क्रीट इन दिस मैटर, इस मैटर में क्या रहो? डिस्क्रीट रहो, इस मामले में क्या रहो? सावधान रहो। तो जब भी आप किसी मैटर में डिस्क्रीट होते हो तो इसका मतलब केयरफुल होते हो, सतर्क होते हो, या हम इसे कह सकते हैं कॉशियस। कॉशियस, या आप इसको कह सकते हो वेरी। वेरी चेरी बताया था ना, वेरी चेरी, वेरी या चेरी, सतर्क या सावधान। नेक्स्ट अगला डिस्क्रीट। देखो इस डिस्क्रीट का मतलब है सतर्क या सावधान। जैसे कहो सतर्क हो जा, चुप हो जा, जल्दी चुप, बोल मत, सावधान हो जाओ। ठीक है, और ये है डिस्क्रीट, इसका मतलब है अलग अलग, भिन्न भिन्न। ठीक है, जैसे यहां पर क्या था? सब मिक्स्ड थे, एक साथ मिले हुए थे, लेकिन यहां पर सबका कलर क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेटेड, अलग अलग। ठीक है, द कलरफुल डाइस वर अरेंज्ड इनटू डिस्क्रीट ग्रुप। डिस्क्रीट ग्रुप का मतलब है अलग अलग, जो एक रंग की थी वो अलग कर दी, दूसरे रंग की अलग कर दी। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, यानी कि अलग अलग, स्वतंत्र। ठीक है, तो इस डिस्क्रीट का मतलब होता है, ये आता है, ये तो आपको होमोनियम्स में पूछ लेता, फिलिप्स में पूछ लेता। इसका मतलब है सतर्क, सावधान, और इसका मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, इसको हम लोग क्या भी कह सकते हैं? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, क्लियर, स्पष्ट। डाइसिमिनेट, डाइसिमिनेट का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड करना। ठीक है, जैसे हम मोबाइल से क्या करते हैं? न्यूज को स्प्रेड आउट करते हैं तेजी से, और न्यूज फैलती है। सोशल मीडिया के जमाने में क्या होता है? तेजी से फैलती है। ठीक है, प्रैक्टिस का अनाउंसमेंट कब होगा? कल या परसों में हो जाएगा, 10 तारीख से तो क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट डोसाइल, डोसाइल क्या होता है भाई? डोसाइल होता है ओबीडिएंट, जिसको हम कहते हैं आज्ञाकारी। द डॉग इज वेरी डोसाइल, डॉग कैसा है? बहुत ही आज्ञाकारी है। देखो उसने कहा बैठ जा, बैठ गया, खा ले, खाने लगा। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा जानवर जो डोसाइल होता है, वो बात को मानता है, वो आज्ञाकारी होता है, उसे हम कहते हैं सबमिसिव। क्या कहते हैं? सबमिसिव कहते हैं। ठीक है जी, आज्ञाकारी या सबमिसिव। ठीक है, नेक्स्ट अगला है डेटोरेट। डेटोरेट, डेटोरेट का मतलब होता है किसी चीज का हालत बद से बदतर होना, किसी चीज की स्थिति खराब होना, वर्सन होना, या इसी को हम कहेंगे एग्रावेट। एग्रावेट, जब किसी चीज की सिचुएशन बिगड़ने लगती है तो उसे हम कहते हैं एक्सासर्बेट। एक्सासर्बेट का मतलब भी यही होता है, एग्रावेट का मतलब भी यही होता है, स्थिति का बद से बदतर होना। हिज हेल्थ डेटोरेटेड, उसकी हालत जो है वो बिगड़ गई। आइसक्रीम खा रहा है फिर यहां बैठ के छींक रहा है, तो भैया आइसक्रीम खाओगे तो ऐसी हालत हो जाएगी, कंडीशन ना डेटोरेट हो जाएगी, स्थिति और बद से बदतर होती चली जाएगी। तो डेटोरेट का मतलब होता है वर्सन, हालत का और बिगड़ना, और ज्यादा क्या हो जाना? खराब हो जाना, बद से बदतर हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है कोई योजना बनाना, कोई प्लान बनाना। अब जब मैच होता है ना, तो मैच के बीच में जब बॉलर्स जाते हैं, जैसे एक पारी होगी, फिर दूसरी पारी के लिए जाती है टीम, तो पहले क्या करते हैं? वो डिवाइस करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो डिवाइस का मतलब होता है कोई योजना बनाना। अच्छा, कभी कभी एक वर्ड आता है डिवाइस, DEVICE। इस डिवाइस का मतलब क्या होता है? ये डिवाइस होता है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम कहते हैं यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट डाइसोनेंस। डाइसोनेंस होता है अपने दो लोगों में, चार लोगों में झगड़ा। ठीक है, कन्फ्लिक्ट, या इसको हम कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, असहमति, टकराव। देयर वॉज डाइसोनेंस अमंग द टीम मेंबर्स। तो ये टीम के जितने मेंबर्स हैं, इनमें आपस में क्या चला? डाइसोनेंस, मतलब इनमें सहमति नहीं है, इनमें हार्मनी नहीं है। हार्मनी का मतलब होता है सहमति। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब होता है कोई भी वो चीज जिसको छोड़ दिया हो, अबेंडन कर दिया हो। अब जैसे ये मकान है, ये डेरेलिक्ट है, क्यों? क्योंकि इसको छोड़ दिया था, इसको काफी दिनों से ये पड़ा हुआ है, तो डेरेलिक्ट है। तो डेरेलिक्ट का मतलब होता है कोई भी वो चीज जो एक तरीके से छोड़ दी गई हो, अबेंडन कर दी गई हो किसी चीज को। द बिल्डिंग वॉज डेरेलिक्ट, बिल्डिंग जो थी वो डेरेलिक्ट थी। इसका मतलब है वो जो इमारत है वो छोड़ी हुई थी। छोड़ी हुई का मतलब है इग्नोर कर देना, पड़ा हुआ होना किसी चीज का। ठीक है, ये कहलाता है डेरेलिक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका अबेंडेंट। ठीक, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक होता है जो रिजिड होता है, जो कट्टर है ना, जिद्दी टाइप का, जो अपनी बात पर अड़ा हुआ होता है। ही इज डॉगमेटिक इन हिज व्यूज, वो अपने विचारों में कैसा है? डॉगमेटिक है। और ये बंदा जो है कट्टर है, ये कहता है मैं ठीक हूं तो ठीक हूं, गलत हूं तो गलत हूं। ये कौन से कंट्री का है बताओ? मान जाऊंगा अगर तुम में से कोई बता दे कौन सी कंट्री का है, बताओ फटाफट। सर आपकी वॉच बहुत अच्छी है, ये वाली आपको चाहिए? ये वाली चलिए जी, तो आपने बताया ये कौन है? ये नॉर्थ कोरिया का है, किम जॉन।
नेपाल का? अबे नहीं, नॉर्थ कोरिया का भैया, ये नॉर्थ कोरिया का। नेक्स्ट वर्ड है डॉर। डॉर का मतलब होता है ग्लूमी, जिसको हम कहते हैं सैड, जिसको हम कहते हैं निराशाजनक, डिजेक्टेड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैलंक्लिक। मैलंक्लिक, मैलंक्लिक का मतलब होता है डिजेक्टेड, सैड, डिप्रेस्ड, निराशाजनक। तो ही हैड अ डॉर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर कैसे हाव भाव है? मैलंक्लिक, निराशा से भरे हुए, डिप्रेशन से भरे हुए, ग्लूमी, मॉर्नफुल, सैड। तो डॉर का मतलब, ये नया वर्ड है, काफी लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन हमने इसकी पिक्चर बना दी तो एकदम समझ में आ गया कि डॉर का मतलब होता है दैट इज निराशाजनक हाव भाव। डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, और हमें अपने बड़ों के प्रति क्या दिखाना चाहिए? डेफरेंस दिखाना चाहिए। इसको क्या भी कह देते हैं? रेवरेंस। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट या सम्मान। ये अपने बड़ों के प्रति क्या दिखा रहा है? सम्मान। दिस इज कॉल्ड डेफरेंस या रेवरेंस, ठीक है। चलिए, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी, या कह सकते हो लैक ऑफ समथिंग, या कह सकते हो पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी। देयर वाज अ डर्थ ऑफ वाटर इन दैट कंट्री, उस कंट्री में पानी की क्या थी? कमी थी। ये देखो, यहां पर भी सूखा पड़ रहा है, डैम में नहीं है, यहां पर भी रेगिस्तान में है ना, सारी जमीन सूख गई है। पाकिस्तान में पानी की भारी कमी मची हाहाकार। तो इसका मतलब पानी की क्या है? वहां पर डर्थ है। हम इंडियंस अगर उनको पानी नहीं देंगे ना तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, वहां सब सूखा पड़ जाता है, ठीक है। भिखारी इसीलिए कहते हैं उन लोगों को। डिबेकल, डिबेकल होता है किसी चीज का फेल होना, विफल हो जाना, ठीक है। द कोलैप्स ऑफ द ब्रिज, ब्रिज का टूटना वाज अ कंप्लीट डिफेक्ट फॉर द अथॉरिटीज। अब ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा पुल टूट गया तो ये डिबेकल साबित होता है। मान लो कि इसका बिजनेस फेल हो गया तो वो डिबेकल है। डिबेकल का मतलब होता है फेलियर या असफलता, है ना, फेलियर या असफलता। डिबेकल कहो, फेलियर कहो, बात एक ही है, ठीक है। डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब होता है स्किलफुल, या किसी काम में जो बंदा अडेप्ट होता है, या किसी काम में जो वर्स्ड होता है, या किसी काम में जो प्रोफिशिएंट होता है। अब आपको पता है कि भैया विराट कोहली से ज्यादा स्किल्ड प्लेयर नहीं है ना। वो शॉट भी मतलब आपने देखा होगा, मतलब इतने शानदार लगते हैं, और विराट कोहली से अच्छी कवर ड्राइव किसी की नहीं हो सकती है। तो बहुत शानदार, मतलब इस बंदे को हम कह सकते हैं कि भाई ये स्किल्ड प्लेयर है ना। बाकी तो आधे तो उल्टे सीधे शॉट मारते हैं, बट ये बंदा कैसा है? डेफ्ट प्लेयर है। नेक्स्ट है डिमर। डिमर, इसको डिम्योर नहीं पढ़ेंगे, डिमर। डिमर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, आपत्ति करना, है ना, ऑब्जेक्शन उठाना किसी चीज पे। तो उसने प्रपोजल पर, उसके प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, है ना। क्या है? देखो, इसने कोई प्रस्ताव दिया, मोहतरमा ने, ये भी मान गया, ये भी मान गया, ये मान गया, लेकिन इसने क्या किया? डिमर किया। जब आप किसी चीज पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं या चैलेंज करते हैं तो उसे कहते हैं डिमर करना। डिमर करना मतलब किसी चीज का विरोध करना, चैलेंज करना, ये डिमर होता है। लेकिन मैं आपको एक वर्ड बताना चाह रहा हूं, आप इसको भी सीख लेना, डिम्योर। डिम्योर लड़के कैसे होते हैं? शाय, कॉय, शिपिश। तो इसे कहते हैं शर्मीला, ठीक है जी, इसे कहते हैं बेटा जी शर्मीला, ठीक है। नेक्स्ट, डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी की क्या करना? आलोचना करना, ये होता है डिनाउंस। तो निंदा करना, कंडम करना, आलोचना करना, ये डिनाउंस कहलाता है। दे डिनाउंस द एक्ट, उन्होंने उसके काम की निंदा की। देखो, इसने क्या किया? घूस ली, तो क्योंकि इसने घूस ली तो इन्हें ये इसकी निंदा कर रहे कि भैया इसको जेल में डालो, फांसी लगाओ इसको। और हमारे यहाँ घूसखोरों को लोग सिर्फ निंदा ही करते हैं, उनको कभी भी सजा नहीं मिलती है। तो डिनाउंस का मतलब इनके लिए ये फोटो फिर से सही साबित होता है। मेक अ फेक आईडी ऑन ट्रम्प्स नेम एंड इंसल्ट मी। ये अभी युद्ध जो हो रहा है उसी की बात करें कि ट्रम्प के नाम की आईडी बनाओ और मुझे इंसल्ट करवाओ, और फिर देखो मैं क्या करता हूं। तो पूरी तानाशाही चलेगी। इन भाई साहब की तानाशाही अपने कंट्री में नहीं चलती, इनकी तानाशाही पूरे देश, पूरे दुनिया में चलती है। तो टायरेंट जो होता है उसे हम तानाशाह कहते हैं, ठीक है भाई। डेस्पॉट, डिक्टेटर भी आप इसको कह सकते हो। डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब भी तानाशाही होता है। नेक्स्ट, डाइट्राइब। डाइट्राइब का मतलब होता है बहुत ही कड़वा और तीखा भाषण। रंट कहते हैं, रंट, रेंट नहीं, रंट। रंट का मतलब होता है बहुत ही गुस्से में दिया गया भाषण, है ना, तीखी कड़ी आलोचना। ही डिलीवर्ड अ डाइट्राइब अगेंस्ट करप्शन, उसने करप्शन के खिलाफ क्या डिलीवर किया? एक डाइट्राइब। मतलब सिंपल भाषण नहीं होता, कड़वा, ठीक है। करप्शन इज राइजिंग, पूरी जान के साथ, पूरी ताकत के साथ ही बोल रहा है कि नहीं भैया करप्शन बढ़ रहा है, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो जब आप आलोचना करते हुए कोई भाषण बोलते हो तो उसे कहते हैं रंट। खासकर अपोजिशन के लीडर हमेशा जो पार्टी होती है उसको रंट ही करते हैं। तो रंट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई उसके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, आलोचना करते हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट, चलिए जी, ड्रोल। ड्रोल का मतलब क्या होता है? ड्रोल का मतलब होता है मजेदार, अम्यूजिंग, हास्यास्पद, हास्यपूर्ण। तो ड्रोल का मतलब होता है हास्य। उसके जो ड्रोल रिमार्क्स थे उसने सबको हंसाया, ठीक है जी। तो अब कुछ लड़के होते हैं ना, तो भैया वो ऐसे कमेंट छोड़ते हैं, ड्रोल रिमार्क्स। तो ड्रोल कमेंट्स जो होते हैं वो मजेदार, चुटकुले टाइप के होते हैं, मतलब जिसमें कोई व्यवस्था ना हो, है ना, ऐसे ही कुछ भी काम कर रहा। जैसे ये भाई हमारा जो है कभी मोबाइल चलाने लग जाता है, कभी पियानो चला जाता है, पियानो ये क्या है, ये है ना, गिटार, और कभी पढ़ने लग जाएगा, कभी लैपटॉप चलाने लग जाएगा, है ना, माइंड में सोच रहा है, तो कोई तरकीब नहीं है इसकी, है ना, कभी कुछ भी करने लग जाएगा, तो पढ़ाई पे फोकस नहीं है उस भाई का। तो ये डिसल्टरी मेथड हुआ। डिसल्टरी का मतलब है बेतरकीब, कोई तरकीब नहीं है, रैंडमली किसी काम को कर देना, है ना, बिना ऑर्डर के। डिफिडेंट और डिम्योर, देखो डिम्योर ये मैंने लिखा था ना, शाय, शर्मिला, और डिफिडेंट ये दोनों ही होते हैं शाय या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसी को हम कहते हैं शाय, शर्मिला, या डिफिडेंट भी या डिम्योर भी, ठीक। ही इज डिफिडेंट इन पब्लिक, पब्लिक में वो डिफिडेंट है, मतलब वो बोल नहीं पाता है ना। शी गेव अ डिम्योर स्माइल, डिम्योर का मतलब शर्मीले टाइप वाली, है ना, जैसे हल्की सी होती है ना, शर्म, शर्म के मारे जो शर्माते हैं ना, उस टाइप की स्माइल जो है। तो ये लड़की भी कैसी लग रही है? डिम्योर, शर्मीली टाइप की, तभी वो चेहरा भी सामने नहीं लेके आ रही है, ठीक है। डेलिंक्वेंट क्या होता है? अपराधी होता है, ऑफेंडर होता है, या हम किसी क्या कह देंगे, इसी को क्रिमिनल भी कह देंगे। डेलिंक्वेंट होता है क्रिमिनल। द डेलिंक्वेंट वाज पनिश्ड, तो देखो इस क्रिमिनल को पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी का ताला खोल रहा है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, चलो जी, वन वर्ड पे आ जाओ। मार्सुपियल्स कौन होते हैं? मार्सुपियल्स वो जानवर होते हैं जिनके थैली में बच्चे होते हैं, ठीक है, ये अपने पाउच में बच्चों को रख लेते हैं। कंगारूस का बेस्ट एग्जांपल है, इसीलिए पिक्चर शानदार, जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो मार्सुपियल्स अगर पूछे तो मार्सुपियल्स वो होते हैं जिनके पेट पे पाउच होता है। पाउच का मतलब है जैसे हमारे पे नहीं होता है ना, इनके पे होता है, इसके कंगारू के। तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, ठीक है। तो मार्सुपियल्स कौन से हुए? मार्सुपियल्स हुए जिनके उस पे थैली होती है, और इस थैली में ये अपने बच्चे को अंदर रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ। ऑफ होता है स्टूपिड बच्चा या स्टूपिड व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्या है? ऑफ, स्टूपिड है, बिल्कुल बेवकूफ आदमी है, ठीक है।
श्रैपनेल, देखो जब कोई धमाका होता है और उस धमाके के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं तो उन छर्रों को क्या कहते हैं? श्रैपनेल कहते हैं। ये ना छोटे 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 छोटे, है ना? तो जब कोई विस्फोट होता है तो उस विस्फोट में जो बम फटता है उस बम से जो निकले निकले छोटे टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं श्रैपनेल। ठीक है, ये आए हुए हैं सारे के सारे, शानदार वर्ड है ये। ठीक है, बार्क, बार्क के दो मतलब होते हैं, मैंने इसलिए करवाया ये आपको। बार्क का मतलब होता है कुत्ते का भौंकना, और बार्क का मतलब होता है छाल, पेड़ की छाल को भी हम बार्क ही कहते हैं। ठीक है, तो आउटर कवरिंग मतलब पेड़ की छाल। बस पिक्चर दिखा दी, इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? नेक्स्ट, पॉपर, पॉपर होता है भिखारी, है ना? ही लिव्ड लाइक अ पॉपर, भिखारी आदमी, बहुत ही गरीब भी कह सकते हो उसको, भिखारी, गरीब, है ना? ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, है ना? ये भिखारी आदमी जो है किसी से पैसे कभी चाइना से मांगने लग जाता है, कभी अमेरिका से मांगने लग जाता है। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब है जो चीज लंबे समय तक चलती है। ठीक है, बहुत सारे देशों में गरीबी जो है ना वो पेरेनियल हो चुकी है। पेरेनियल का मतलब वो छोटी मोटी नहीं, लंबे समय से चलती जा रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसमें एक और पिक्चर लगवाना चाह रहा था पर मैंने फिर ये लगवा दी। पेरेनियल रिवर्स जो है जैसे गंगा, वो पेरेनियल रिवर है। क्यों? क्योंकि सालों साल बहती है। तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो पेरेनियल रिवर्स ही होती हैं। ठीक है, जैसे कि गंगा, गंगा इज अ पेरेनियल मतलब परमानेंट। तो अगर पेपर में पूछेगा पेरेनियल का तो क्या बोलोगे? परमानेंट। ठीक है, परमानेंट पूछोगे। नेक्स्ट अगला, लिम्निवोर्स, लिम्निवोर्स वो कीड़े होते हैं जो कीचड़ खाते हैं। कीचड़, जैसे आप कीचड़ नहीं खाते हो तो आप लिम्निवोर्स में नहीं आओगे। ठीक है, मैं नहीं खाता हूं, मैं लिम्निवोर्स नहीं हूं। तो ईटिंग मड या ईट्स मड, जो भी जानवर या जो भी कीड़े मकोड़े कीचड़ खाते हैं, मड मतलब कीचड़, उनको हम लिम्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, सम एक्वेटिक क्रिएचर्स आर लिम्निवोर्स एंड सर्वाइव बाय ईटिंग फीडिंग ऑन मड। तो कीचड़ ही खाते हैं, जैसे ये देखो, है ना? ये क्या खाते हैं? कीचड़ खाते हैं। ठीक, लूनर, लूनर होता है रिलेटेड टू मून। अच्छा, अगर मैं पूछूं सोलर, तो सोलर किससे रिलेटेड हो जाएगा? सन से संबंधित हो जाएगा। और लूनर किससे हो जाएगा? अबे यार, ईटिंग मड लिख दिया, रिलेटेड टू मून मतलब चांद से संबंधित। ठीक है, ल्यूनर। ठीक है, इसीलिए ल्यूनर एक्लिप्स बना है। एक्लिप्स होता है ग्रहण, ल्यूनर मतलब चंद्र ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस होता है वो व्यक्ति बहुत जनरस आदमी होता है, उदार आदमी होता है, अपने दुश्मन के प्रति भी बहुत जो है क्षमाशील होता है। मतलब मैग्नेनिमस का मतलब जनरस हो जाएगा, परोपकारी कह सकते हैं इसको, ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट कह सकते हैं इसको, काइंड कह सकते हैं उसको, काइंड, है ना? अब देखो ये दुश्मन है लेकिन फिर भी फूल लिए बैठा है, तो इसका मतलब ये मैग्नेनिमस आदमी है। ठीक है, बहुत ही काइंड है। मैग्निफिशेंट, देखिए मैग्नेनिमस का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, लेकिन मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट होता है शानदार। अब आपको पता है केदारनाथ मंदिर की फोटो लगाइए, जय भोलेनाथ। ठीक है, तो यहाँ का जो नजारा है ना बहुत ही मैग्निफिशेंट, शानदार, भव्य रहता है। तो केदारनाथ टेंपल लुक्स मैग्निफिशेंट अमिड द स्नोई हिमालयाज, पीछे यहाँ बर्फ रहती है ना तो इसमें बहुत ही शानदार लगता है। ठीक है, मेलिएबल, मेलिएबल क्या होता है बच्चा जी? बाबू क्या होता है मेलिएबल? जिसको ठोक पीट के हम उसको क्या कर सके? शेप में ला सके। तो गोल्ड जो है, गोल्ड, गोल्ड क्या है? मेलिएबल होता है। ठीक है, क्योंकि इसको ढाल सकते हैं, इसकी शीट्स बना सकते हैं हम। ठीक है, मुसोलियम, ठीक है, म्यूसोलियम क्या होता है? मकबरा होता है, समाधि। जैसे ताजमहल एक प्रकार का समाधि है, मतलब जिस समाधि के ऊपर मकबरा बना दिया हो उसे कहते हैं आपका म्यूसोलियम, ग्रैंड टॉम्ब। ठीक है, अब ताजमहल उसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, मेटलर्जी, मेटलर्जी होता है स्टडी ऑफ मेटल्स। जब आप मेटल्स का अध्ययन करते हो तो उसे मेटलर्जी करते हैं, धातु का अध्ययन। ठीक है, ये जो बंदा है वो मेटल्स के ऊपर स्टडी कर रहा है, ये मेटल्स रखे हुए हैं ना सारे के सारे, ये तो मेटल्स के ऊपर स्टडी करने को कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, ओनोमेनिया, ओनोमेनिया होता है दारू की लत, शराब की लत। ठीक है, ही सफर्ड फ्रॉम ओनोमेनिया। देखो भाई साहब को ओहो दारू ही दारू रखी हुई है ना? तो ऐसे लोगों को जब लत लगती है, दारू वाले लोगों को, तो दारू की लत लगने को कहते हैं ओनोमेनिया। मेनिया होता है पागलपन, लत, और ओनोमेनिया दारू की लत। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, जब बहुत सारे संगीतकार एक साथ बैठते हैं तो देखो एक व्यक्ति को ऑर्केस्ट्रा नहीं कहेंगे, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्केस्ट्रा बना रहे हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। ऑरिफाइस, ऑरिफाइस होता है छेद या खुला स्थान, छिद्र। जैसे देखो मान लो ये पाइप है तो इसमें भी छिद्र हो रखा है, ये ऑरिफाइस हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है? छिद्र, ये ऑरिफाइस है। ठीक है, हमारे मुंह में भी क्या होता है? ऑरिफाइस होता है। ठीक है, तो ऑरिफाइस का मतलब होता है लीक, ओपनिंग, छेद, उसे कहते हैं ऑरिफाइस। ऑर्डील, ऑर्डील होता है अग्नि परीक्षा, है ना? कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में मेरी फोटो लगा ही देते हैं। ठीक है, खैर ये जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ही पेनफुल रहा हो, दर्दनाक रहा हो, जिसने इतना कष्ट दिया हो जिसको सहना असहनीय हो जाए, है ना? जिसमें मानसिक रूप से भी दर्द हो, फिजिकल भी दर्द हो, तो उसे हम ऑर्डील कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बट माई स्वीट हार्ट इज ऑलवेज विद मी। आजकल तो ये नहीं है, आजकल तो ये घर पे मेरा इंतजार करता है। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं, एंड आई एम मिसिंग हिम अलॉट। ठीक है, तो खैर इसने मेरा बहुत सपोर्ट दिया है। मैं कई महीने बेड बिस्तर पे लेटा हूँ, ऐसे बैठ के लेटे लेटे देखता रहता कि हिल नहीं पाता था। तो यही सुबह शाम दिन भर, है ना, ये मेरे ऊपर आके लेट जाता था, रात को मेरे साथ ही सोता, अभी भी ऐसे ही है। तो कई बार कहते हैं ना इंसानों से ज़्यादा ना जानवरों से प्यार हो जाता है जब लॉयल्टी ज़्यादा बढ़ जाती है ना? चलिए जी, खैर ऑसीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को हार्ड बना देना, कठोर बना देना, बिकम रिजिड या हार्ड, कठोर बना देना। ठीक है, द वेट प्लास्टर सून ऑसिफाइड इनटू अ हार्ड सरफेस। प्लास्टर हम इसलिए लगाते हैं, क्योंकि प्लास्टर लगाते ही क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो किसी चीज़ को हार्ड बना देना, कठोर बनाना किसी चीज़ को, इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं ऑसीफाई कर देना। क्या कर देना? ये मेल है फीमेल? मेल है बेटा, ये मेल है, फीमेल नहीं, मेल है। ठीक है, चलो ऑसलर, ऑसलर होता है जो घोड़ों की देखभाल करता है। ठीक है जी, तो आपने देखा होगा अस्तबल में जो घोड़ों की देखभाल, घोड़े नहीं, अस्तबल नहीं, ये बंदा जो घोड़ों की देखभाल करता है, करता है, इसे कहते हैं ऑसलर। ठीक है, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? देखो जब कोई वर्ड आगे पीछे से सेम पढ़ा जाए, एम ए डी ए एम, एम ए डी ए एम, एन ए एम ए एन, एन ए एम ए एन, एन ए एम ए एन, तो जो वर्ड आगे से भी सेम पीछे से भी सेम दोनों तरफ से पढ़ने में सेम लगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, लेवल, एल ई वी ई एल, एल ई वी ई एल, रडार, आर ए डी ए आर, आर ए डी ए आर। ठीक है, चलो जी,
पैंथियन क्या होते हैं? पैंथियन का मतलब होता है सभी देवी देवताओं का एक जगह मंदिर, उसे कहते हैं पैंथियन। और दूसरा मीनिंग होता है महान लोगों का समूह। तो मैंने महान लोगों का समूह का फोटो लगा दिया कि ये पैंथियन, एक बंदा पैंथियन नहीं है, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? पैंथियन बना रहे हैं, सारे महान लोग हैं इसमें, ठीक है। दीज फ्रीडम फाइटर्स फॉर्म द पैंथियन ऑफ इंडियन ग्रेट हीरोज। तो इंडियन ग्रेट हीरोज का पैंथियन बनता है, मतलब समान महान लोगों का समूह बनता है। और एक मंदिर जो सभी देवी देवताओं को समर्पित होता है उसको भी पैंथियन ही कहते हैं। पैन का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पेपराजी, पेपराजी ये तो आपको पता ही होगा, है ना, जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, अभिनेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, उनको हम पेपराजी कहते हैं, ठीक है। ये होता है ना कि अरे मैडम जी फोटो दे दो, अरे सर फोटो ये दे दो, है ना, उनको पेपराजी कहते हैं। ये वहां मिलते हैं ज्यादातर, ये एयरपोर्ट वगैरह पे। पारबॉयल, पारबॉयल का मतलब होता है बॉयल पार्टली, ठीक है, मतलब आधा उबालना, अध पका, ठीक है, ये होता है पारबॉयल। जैसे ये ना चावल, अब ये पूरे नहीं पकाए, आधे पका दिए, पार्टली पका दिए, तो इसे पारबॉयल कहते हैं, ठीक है। फरोल, पैरोल नहीं पढ़ते इसको, फरोल, फरोल, फरोल क्या होता है? जब हम किसी कैदी को रिहाई देते हैं, और ये राम रहीम जो है बेस्ट एग्जांपल है इस बात का, इनको अक्सर फरोल मिल जाती है, ठीक है। राम रहीम वाज ग्रांटेड फरोल फॉर अ शॉर्ट पीरियड, तो मतलब कुछ समय के लिए मिलती है रिहाई, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बिहाफ पे। पेटेंट, पेटेंट होता है आपका अधिकार, ऑफिशियल राइट फॉर इन्वेंशन। मान लो जैसे सपोज करो मैंने कोई एक चीज बनाई, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, अब मैं चाहता हूं कि कोई और ना बनाए क्योंकि मेरा आविष्कार है, तो मुझे इसको पेटेंट कराना पड़ेगा। तो वो जो राइट मुझे मिलेगा, वो जो मुझे अधिकार मिलेगा, ठीक है, वो पेटेंट कहलाएगा, ठीक है। खत्म। चलो जी, तैयार है सभी? स्कोर बताना मुझे फटाफट क्या स्कोर है। पहला, डिली डोंटलेस क्या होता है जी? फियरलेस या निडर। ड्विंडल का मतलब होता है धीरे धीरे